हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड आज भी मैं वैसे ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आई हूँ। और आज है मेरे पास जो आप लोगों ने ही सेंड किया है 2017 के माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन पेपर्स। और आज हम इसी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी मिलेगा। बट आज हम शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, उससे पार्ट करके। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव हियर विथ मी, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है शॉर्ट क्वेश्चन का, व्हाट इज बैक्टीरियल सेल वॉल। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एवरी सेल का सेल वॉल होता है, ठीक है। तो जैसे कि फंगस हो या फिर बैक्टीरिया हो, तो यहाँ पे आप लोगों को बैक्टीरियल सेल वॉल पूछा गया है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, ठीक है। तो यही जो उसका सेल वॉल से ही हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे ग्राम स्टेनिंग मेथड में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसका थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होता है, वेयर एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का थीन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होता है। तो सेल वॉल जो है ये भी कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है? सो इट गिव्स प्रॉपर शेप एंड इंटीग्रिटी टू दैट पर्टिकुलर सेल। एक एग्जांपल बताऊं क्या? अगर आप लोग कभी एक पेंटिंग देखे हो, तो पेंटिंग का जो साइड बॉर्डर होता है, अगर नहीं होगा देन इट विल गिव एन इनकम्प्लीट लुक। तो वैसे ही सेल वॉल अगर नहीं होगा सेल में, सो इसका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर शेप नहीं रहेगा सेल का। तो इसीलिए सेल वॉल इज देयर इन एवरी सेल, इन एवरी बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आप लोगों के पास है वाइडल टेस्ट। तो आप लोगों को यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली घुमा फिरा के पूछा जाता है। वाइडल टेस्ट एक एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया है। और भी आप लोगों को पूछा जाता है साल्मोनेला टाइफी क्या है, एंटेरिक फीवर कॉज करता है हमारा साल्मोनेला टाइफी एज वेल एज साल्मोनेला पैराटाइफी। तो यही जो हमारे टाइफाइड फीवर जो कॉज करता है, विच द कॉजेटिव एजेंट इज साल्मोनेला टाइफी। तो इसी को डायग्नोसिस करने के लिए, इसी को टेस्ट करने के लिए हम वाइडल टेस्ट करते हैं। सो वाइडल टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी इन द serum or the plasma, ठीक है। So it is a test for, it is a serological test, you can say it as agglutination test for enteric fever or typhoid. So the causative agent of this typhoid fever or enteric fever is obviously salmonella typhi and salmonella paratyphi. वाइडल टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के सेरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट है कि नहीं हम लोग टेस्ट करते हैं by giving antigen like O antigen, H antigen and AH antigen and BH antigen, ठीक है। तो इसका 2 मेथड्स होता है, 2 टाइप्स ऑफ वाइडल टेस्ट आर देयर। एक होता है रैपिड स्लाइड टेस्ट जो कि तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, और एक होता है ट्यूब टेस्ट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है ना, अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, रैपिड स्लाइड टेस्ट कर सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि दिस इज़ पॉजिटिव फॉर साल्मोनेला और नॉट। बट अगर आप लोगों को क्वांटिटेटिवली टाइटर की ज़रूरत है, कितना क्वांटिटी का है, तो आप लोग क्या कर सकते हो ना, ट्यूब मेथड पे जा सकते हो टू नो दैट पर्टिकुलर टाइटर, ठीक है। तो रैपिड स्लाइड टेस्ट कैसे होता है, थोड़ा सा प्रोसीजर बता देती हूँ। आप लोग तो प्रैक्टिकल में, लैब में किए ही होंगे, तो वैसा ही मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर ऐसा है कि 20 माइक्रोलीटर्स ऑफ सीरम आप लोगों को वाइडल स्लाइड जो है वहाँ पे लेना है। क्योंकि अगर आप लोग कभी देखे होंगे तो वाइडल किट का जो स्लाइड होता है वहाँ पे 4 सर्कल्स होते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है ना, 20 माइक्रोलीटर ऑफ सीरम लेना है और वहाँ पे 1 ड्रॉप रख देना है इन द स्लाइड। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एंटीजन, वहाँ पे आप लोग दिखोगे, अगर कलर रहेगा ब्लू, येलो, ग्रीन एंड वाइट, तो आप लोग क्या करोगे ना, सीरम एंटीजन जो है, एंटीजन ओ जहाँ पे लिखा होगा आप लोग फर्स्ट सर्कल पे, उसके बाद एंटीजन एच जो लिखा होगा सेकंड सर्कल पे, एच जो लिखा होगा उसको थर्ड सर्कल पे, एंड बी एच जो लिखा होगा उसको फोर्थ सर्कल पे ऐड करना है। और उसके बाद विथ ए सेपरेट स्टिक आप लोगों को दोनों को मिक्स करना है। आफ्टर 1 मिनट उसका रिजल्ट देखना है। अगर एग्लूटिनेशन हुआ है या फिर क्लम्पिंग हुआ है देन इट इज़ पॉजिटिव फॉर दैट पर्टिकुलर एंटीजन।
तो ट्यूब टेस्ट में आप लोगों को ये पता चलेगा कि क्वांटिटेटिवली टाइटर कितना है, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर आपके जो टाइटर जो है अगर एंटीजन ओ में ज़्यादा है देन इट शोज रिसेंट इन्फेक्शन, और उसके बाद अगर आप लोगों का एंटीजन ओ एज वेल एज एंटीजन एच का भी दिखा रहा है देन इसका साल्मोनेला टाइफी इज द कॉजेटिव एजेंट। उसके बाद आप लोगों का थर्ड आता है एंटीजन ओ एज वेल एज एंटीजन ए एच, तो आप लोगों को ये पता चलेगा इट इज़ कॉज्ड बाय साल्मोनेला पैराटाइफी ए। और उसके बाद आप लोगों का अगर एंटीजन ओ एंड एंटीजन बी एच का टाइटर जो है वो ज़्यादा दिखाता है देन आप लोगों को ये पता चलेगा कि दिस इज़ द कॉज ऑफ साल्मोनेला पैराटाइफी बी, ठीक है। तो टाइफॉइड और एंटेरिक फीवर जो है इसको कॉजेटिव एजेंट जो है साल्मोनेला टाइफी भी हो सकता है, साल्मोनेला पैराटाइफी भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाइडल टेस्ट, आप लोग इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी इन द स्क्रीन VDRL टेस्ट। VDRL टेस्ट आप लोगों का 2019 माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन पे भी पूछा गया था, ठीक है। तो अगर आप लोग 2019 माइक्रोबायोलॉजी का क्लास मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो सेशन हमारा चल रहा है अगर आप लोग नहीं देखे हो देन डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके देख सकते हो। बट फिर भी थोड़ा सा याद करने के लिए मैं बता देती हूँ कि VDRL टेस्ट क्या होता है। VDRL वेनरल डिसीज रिसर्च लैबोरेटरी, so it is a screening test for STD sexual transmitted disease that is called as syphilis। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना VDRL टेस्ट करते हैं, और यू कैन से इट एज इट इज ए स्टैंडर्ड फ्लक्युलेशन टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ सिफिलिस। तो ये फ्लक्युलेशन टेस्ट क्या होता है? सो फ्लक्युलेशन इज ए टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जहाँ पे आप लोगों को जो क्लॉम्पिंग रहेगा, जो एग्लूटिनेशन रहेगा वो क्या होगा ना फ्लक्यूल्स जैसे विजिबल होगा, ठीक है, एज ए फ्लक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों को पता चल जाएगा कि इट इज़ पॉजिटिव फॉर सिफिलिस और नेगेटिव, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, आप लोगों को प्रिंसिपल भी लिखना ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल में आप लोग ये लिखोगे द कार्डियोलिपिन एंटीजन रिएक्ट विथ रिएजेंट एंटीबॉडी टू फॉर्म विजिबल क्लम्प्स। तो इसका मतलब क्या होता है, तो हम क्या करते हैं कार्डियोलिपिड एंटीजन प्रोवाइड करते हैं स्लाइड पे, और उसके बाद क्या करते हैं ना पेशेंट का सीरम जो है उसको भी ऐड करते हैं। मिक्स करने के बाद द रिएजेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द सिफिलिस पेशेंट सीरम रिएक्ट विद द एंटीजन कार्डियोलिपिन टू फॉर्म विजिबल क्लम्प्स। तो कार्डियोलिपिड एंटीजन हम प्रोवाइड करते हैं, और हमारे जो सीरम हम लेते हैं पेशेंट का सीरम उसके अंदर में क्या होता है रिएजेंट एंटीबॉडी होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं आफ्टर 4 to 5 मिनट्स इसका रिजल्ट आ जाता है कि क्लम्पिंग, विजिबल क्लम्पिंग, जो कि आप लोग माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड एज VDRL टेस्ट। तो इसका प्रोसीजर थोड़ा मैं बता दूँ। 0.5 माइक्रोलीटर ऑफ पेशेंट सीरम आप स्लाइड पे लेना है। जैसे कि मैं बताई कि वाइडल टेस्ट का जो स्लाइड होता है वो भी डिफरेंट होता है, और VDRL का जो स्लाइड है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके स्लाइड जैसा है 4 रिंग्स रहता है, उसके अंदर में VDRL स्लाइड में आप लोगों को 0.5 माइक्रोलीटर ऑफ सीरम ऐड करना है 4 सर्कल पे। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद ऐड एंटीजन कार्डियोलिपिड एंटीजन टू द ईच सर्कल 1 ड्रॉप ऑफ एंटीजन, और उसके बाद मिक्स करो, अच्छे से मिक्स करो। उसके बाद आफ्टर 4 to 5 मिनट्स यू विल सी द विजिबल क्लम्प्स। उसके बाद आप लोग लो पावर माइक्रोस्कोप में उसे देख सकते हो। अगर आप लोगों का मतलब आप लोगों का अभी रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट में आप लोग क्या लिखोगे, अगर लार्ज फ्लक्यूल्स दिखाई देंगे तो इस इज़ हाईली रिएक्टिव फॉर द सिफिलिस। अगर थोड़ा सा कम है देन इट इज़ लेस रिएक्टिव, एंड अगर फ्लक्यूल्स है ही नहीं, नो क्लम्पिंग इज देयर, देन इट इज़ नेगेटिव फॉर सिफिलिस टेस्ट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द VDRL टेस्ट। तो ये आप लोगों को लिखना है। फर्स्ट लिखना है दिस इज़ ए स्टैंडर्ड फ्लक्युलेशन टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ सिफिलिस, उसके बाद प्रिंसिपल लिखना है, उसके बाद प्रोसीजर लिखना है, और उसके बाद आप लोग रिजल्ट लिख लो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द VDRL टेस्ट। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोआगुलेज टेस्ट। तो ये भी आप लोगों का 2018 माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन पे भी आया था, और ये 2017 माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन पेपर पे भी आया है, ठीक है। तो कोआगुलेज टेस्ट क्या है, अगर आप लोग ये वो वाला वीडियो 2018 माइक्रोबायोलॉजी का वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे दूँगी,
आप लोग जाके उसका, क्योंकि न्यू ईयर जितना भी है 2017, 18, 19 हर ईयर का आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कभी भी, क्योंकि जैसे कि अभी पैंडमिक चल ही रहा है तो क्वेश्चंस आई थिंक थोड़ा इजी तो आ ही सकता है, बट डिपेंड्स अपन यू कि आप कैसे प्रिपेयर किए हो, अपना सिलेबस कंप्लीट किए हो कि नहीं, ठीक है। तो वैसे ही आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशंस बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो हम चलते हैं कोआगुलेज टेस्ट की तरफ। तो कोआगुलेज टेस्ट इज़ अ टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है स्टाफाइलोकोकस जो है उसके स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, स्टाफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्टाफाइलोकोकस सैप्रोफिटिकस, बहुत सारे स्पीसीज होते हैं। बट यहाँ पे आप लोगों को ये बता दूँ, कोआगुलेज एक एंजाइम है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ओनली स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। तो जो कि स्टाफाइलोकोकस ऑरियस नहीं है, कौन से कोआगुलेज नेगेटिव स्टाफाइलोकोकस स्पीसीज, उसको हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं बाय दिस कोआगुलेज टेस्ट। बेसिकली कोआगुलेज इज ए एंजाइम विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये क्या करता है ना, इट कन्वर्ट्स फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन। तो दिस इज़ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, इसीलिए दिस इज़ डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन द अदर स्पीसीज ऑफ दिस स्टाफाइलोकोकस स्पीसीज। तो कोआगुलेज जो है इट इज़ ये है, दिस इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्री कोआगुलेज और एक होता है बाउंड कोआगुलेज। तो अगर आप लोग स्लाइड टेस्ट करोगे देन यू कैन डिटेक्ट द बाउंड कोआगुलेज, और आप लोग अगर ट्यूब टेस्ट करोगे, ट्यूब टेस्ट में यू विल डिटेक्ट द फ्री कोआगुलेज एंजाइम्स फ्रॉम द स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। सो दिस इज होल टोटल अबाउट द कोआगुलेज टेस्ट। अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप लोग 2018 माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाइए, आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंडिडा अल्बिकन्स। तो कैंडिडा अल्बिकन्स क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ फंगाई और फंगस। सो इट्स अ बेसिकली ईस्ट, जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस में क्या होता है, ईस्ट लाइक मोल्ड्स एंड डायमॉर्फिक फंगाई आर देयर। सो फर्स्ट जो है ईस्ट, तो ये कैंडिडा अल्बिकन इज़ ए टाइप ऑफ ईस्ट। तो ये क्या करता है ना, इट इज़ अ नॉर्मल कॉमेंसल इन आर ह्यूमन बॉडी, नॉर्मली दिस इज प्रेजेंट इन आर ह्यूमन बॉडी इन ह्यूमन म्यूकोसा, ठीक है। तो ये it only occurs diseases when the patient has low immunity, इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में जिसका इम्यूनिटी लो है, ये नॉर्मल जो कमेंसल्स होते हैं दैट अटैक्स टू देयर बॉडी कुछ इम्यूनिटी इज लो। सो कैंडिडा अल्बिकन्स भी वैसे ही टाइप ऑफ एक फंगाई है। देर आर वेराइटी ऑफ कैंडिडा स्पीशीज आर देयर, बट कैंडिडा अल्बिकन्स मोस्ट ऑफ द टाइम 70% ऑफ द केसेस ऑफ कैंडिडा स्पीसीज कैंडिडा अल्बिकन्स ही कॉज करता है। बट दिस इज़ द नॉर्मल कमेंसर। आप लोगों को ये भी लिखना है, ये इट विल गिव यू 1 मार्क एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट। और उसके बाद आप लोग अगर इसको कल्चर करोगे, कहाँ पे कल्चर करोगे, उसका SDE अगर साबडस डेक्स्ट्रॉक्स अगर मैं आप लोगों को उसको कल्चर करने के बाद यू विल सी येलो कलर कॉलोनीज। अगर आप लोग नॉर्मली अगर मीडिया में करोगे देन यू विल सी वाइट रफ वाइट कॉलोनीज आर देयर। तो आप लोग डिटेक्ट कर सकते हो कि दिस इज कैंडिडा अल्बिकन्स। और उसके बाद आप लोग उसके अगर ग्राम स्टेनिंग करोगे सो इट विल शो ग्राम पॉजिटिव ओवल बॉर्डिंग ईस्ट सेल्स एंड सीडो हाइफी भी आप लोगों को दिखाई देगा। सीडो मतलब फल्स, हाइफी आर द स्ट्रक्चर्स विच इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो सीडो हाइफी स्ट्रक्चर इज ऑल्सो देयर इन द कैंडिडा अल्बिकन्स। तो आप लोगों को पूरा मैं जितना भी बताई, आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट लिखना है नॉर्मल कमेंसल इन आर ह्यूमन बॉडी। उसके बाद आप लोगों को लिखना है कल्चर्ड एन SDE अगर इट विल गिव येलो कॉलोनीज। उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, ग्राम स्टेनिंग में उसका बॉर्डिंग ईस्ट सेल्स, ग्राम पॉजिटिव ईस्ट सेल्स शो करता है। ये सब कुछ लिखने के बाद आप लोगों को पूरा मार्क्स मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, एरोबिक कल्चर मीडिया। मीडिया क्या है मैं पहले से बताई हूँ कि मीडिया क्या होता है। मीडिया आर कंडीशंस वेयर वी आर ग्रोइंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर्टिफिशियली। तो आप लोगों को यहाँ पे ये पूछा गया है कि एनारोबिक कल्चर मीडिया, आप लोगों को तो ऑब्वियसली एरोब्स एंड एनारोब्स में डिफरेंस पता होगा। तो एरोब्स क्या होते हैं, दे नीड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, वेयर एज एनारोब्स क्या होते हैं, दे डजंट नीड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, दे ग्रो विदाउट ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप लोगों को यहाँ पे ये पूछा गया है एनारोबिक कल्चर मीडिया आप लोगों को लिखना है। तो वैसे तो बहुत सारे हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स पता होना चाहिए और उसके बाद आप लोग लिखोगे एनारोबिक कल्चर मीडिया। तो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज, और आपको लिखना है फ्यूजोबैक्टीरियम। सो दीज आर द एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आप लोग लिखोगे एनारोबिक कल्चर मीडिया। तो एनारोबिक कल्चर मीडिया भी मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, एनारोब्स जो है दे आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू ऑब्लिगेट एनारोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये दोनों में डिफरेंस तो आप लोग 12th में पढ़े ही होंगे, फिर भी मैं बताती हूँ। ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब होता है दे ओनली ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे विल बी डिस्ट्रॉयड व्हेन देयर विल बी ऑक्सीजन सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ऑब्लिगेट एनारोब्स जो है ऑक्सीजन के थोड़े से आने से इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन मतलब इनको सिर्फ विदाउट ऑक्सीजन में ही ये ग्रो कर सकते हैं। कौन है वो? दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स। तो और एक है हमारे फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं? दे कैन ग्रो इन presence of oxygen as well as in the absence of oxygen, so they are the facultative anaerobes। तो आप लोगों को उसके बाद आप लोगों को ये लिखना है जो एनारोबिक कल्चर मीडिया है सिलेक्टिव मीडिया है, नॉन सिलेक्टिव मीडिया भी है। पहले चलते हैं नॉन सिलेक्टिव मीडियम फॉर कल्टिवेशन ऑफ एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज, एक्टिनोमाइसिटीज एंड ऑल्सो फ्यूजोबैक्टीरियम, ये सब हमारे एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स है। इसके लिए नॉन सिलेक्टिव मीडिया क्या है? जैसे कि आप लोगों का फर्स्ट एग्जांपल आप लोग इससे जानते हो, दैट इज़ द CMB और द रॉबर्टसन्स कुक्ड मीट ब्रोथ। ये आप लोगों का नॉन सिलेक्टिव मीडियम फॉर द एनारोबिक कल्चर, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का और एक आता है दैट इज़ द एग योक अगर, ये भी एक है। और आप लोग लिख सकते हो एनारोबिक ब्लड अगर, ये भी एक नॉन सिलेक्टिव मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑब्लिगेट एज वेल एज द फैकल्टेटिव एनारोब्स। और उसके बाद फाइनली आप लोग PYG लिख सकते हो। PYG रेफर्स टू पेप्टोन ईस्ट ग्लूकोज ब्रोथ, जो कि मैं 4 बताई। फर्स्ट वन इज CMB, उसके बाद PYG, उसके बाद एग योक अगर एंड और एक है एनारोबिक ब्लड अगर। दीज आर द नॉन सिलेक्टिव मीडियम फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आप लोगों को सिलेक्टिव मीडियम भी लिखना है, ठीक है। सिलेक्टिव मीडियम आप लोग अगर लिखते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा मतलब कि पर्टिकुलर स्पीसीज़ को हम कौन से एनारोबिक कल्चर में कल्टिवेट करते हैं, ठीक है। नाम थोड़े डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट भी हैं, बट आप उसको याद कर लो, दिस इज़ नेसेसरी फॉर यू। अगर आप लोग इसे लिखते हो देन इट विल गिव यू इम्प्रेशन मार्किंग, क्योंकि आप लोग नॉर्मली तो RCM ही जानते हो और जान के एनारोबिक ब्लड अगर लिखोगे, एग योक अगर लिखोगे, बट सिलेक्टिव मीडियम अगर आप लोग लिखोगे देन इट विल गिव यू ए समथिंग एक्स्ट्रा इम्प्रेशन। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पे BBEA एंड CCFA एंड फाइनली थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ, इसका फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये है, आप लोग जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो डॉर्मेटोफाइट्स, ये आप लोगों का 2018 माइक्रोबायोलॉजी पेपर पे भी आया है। इसको हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी मैं आप लोगों को तुरंत रिकॉल करने के लिए ये बोल देती हूँ, दिस इज़ अ टाइप ऑफ फंगस और इसके 3 जेनरा हैं, जैसे कि आप लोगों का ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम। तो ये कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं? जैसे कि आप लोगों का ट्राइकोफाइटन जो है वो स्किन, हेयर, नेल्स 3 पार्ट को अफेक्ट करता है। और उसके बाद आप लोगों का एपिडर्मोफाइटन आता है, इट अफेक्ट्स स्किन एज वेल एज नेल। एंड उसके बाद फाइनल जो आप लोगों का माइक्रोस्पोरम आता है, इट अफेक्ट्स स्किन एंड हेयर। तो ये 3 टाइप ऑफ जेनर आर देयर, दे आर कॉल्ड एज द डॉर्मेटोफाइट्स, दे आर द फंगाई। एंड डॉर्मेटोफाइटिक इन्फेक्शन को हम लोग टीनिया बोलते हैं। टीनिया के बहुत सारे स्पेसिस होते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। सो ये आप लोगों का डॉर्मेटोफाइट था, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि माइकोलॉजी से थोड़ा सा ज़्यादा 2017 माइक्रोबायोलॉजी में आया है, बट लीव इट, कैसा क्वेश्चंस आएगा हमें तो पता नहीं, बट फिर भी वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इसके लिए इट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को यही चीज़ें सब काम में आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये फीड करना है कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए नहीं, अपनी डेवलपमेंट के लिए ही पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का 60 क्वेश्चन का आंसर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ मतलब आप लोग 50% कंप्लीट कर लिए, और जो 50% आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन बाकी है, आई नो इट विल बी बोरिंग फॉर यू, बट उसके लिए आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, उसको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एंड टाइम भी लेते हैं। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए चलते हैं
हम इसको डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, डिफाइन स्टेरिलाइजेशन, क्लासिफाई वेरियस एजेंट्स यूज्ड इन स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, आप लोगों को वेरियस एजेंट्स पे बताना है स्टेरिलाइजेशन का। तो पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन इज अ मेथड ऑफ फ्रीइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एनीथिंग, फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। और जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे वेरियस एजेंट्स पूछा है, तो आप लोग बिल्कुल स्कीमेटिक डायग्राम करके फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स लिख सकते हो। फिजिकल मेथड्स में आप लोग लिख सकते हो जैसे कि हीटिंग, अल्ट्रावायलेट रे और सन रेज। ये आप लोगों का हो गया, आप लोगों का स्टेरिलाइजेशन और वेरियस टाइप्स ऑफ एजेंट्स। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, एंड सेकंड क्वेश्चन हियर इज नेम द बैक्टीरिया दैट कॉज एंटेरिक फीवर। एंड उसके बाद वही का सेकंड पार्ट में पूछा गया है, राइट इन ब्रीफ द लैब डायग्नोसिस ऑफ एंटेरिक फीवर। जैसे कि ये मेडिकल लैब टेक्नीशियन का ही क्वेश्चन है, तो बार बार आप लोग देख रहे हो कि लॉन्ग क्वेश्चन में जो भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूछता है उसका लैब डायग्नोसिस पूछ रहा है। तो आप लोगों को लैब डायग्नोसिस हर ऑर्गेनिज्म का आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो एंटेरिक फीवर और टाइफाइड मैं पहले से वाइडल टेस्ट से पहले ही बता चुकी हूँ। ये जो एंटेरिक फीवर एंड टाइफाइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी। तो इसका लैब डायग्नोसिस भी आप लोगों को लिखना है। जैसे कि आप लोग वाइडल टेस्ट, एक सेरोलॉजिकल टेस्ट लिख सकते हो, एग्लूटिनेशन टेस्ट, प्रेसिपिटेशन टेस्ट, जितना भी टेस्ट है आप लोग लैब डायग्नोसिस के अंदर में फ्रॉम द कलेक्शन टिल द माइक्रोस्कोपी आप लोगों को पूरा लिख देना है, ठीक है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से लिखोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। तो लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को ये पूछा गया है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेस डायरिया, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लैब डायग्नोसिस ऑफ कॉलेरा। तो आप लोग देख रहे हो कि कॉलेरा के बारे में भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, एंड ऑल्सो डायरिया के बारे में भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों को अभी ये बताना है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डायरिया कॉज करते हैं, तो उनका नाम आप लोगों को लिखना है। सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कैन एंटर टू आवर बॉडी थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड कॉज डिसीजेस एंड कॉज डायरिया इन द ह्यूमन बॉडी। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर से हमारे बॉडी में एंट्री कर जाते हैं और उसके बाद क्या कॉज करते हैं, डायरिया। तो जैसे कि हमारे कॉमन बैक्टीरिया ऐसे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज कैम्पाइलोबैक्टर, नेक्स्ट इज ई कोलाई और द एस्चेरेसिया कोलाई, और उसके बाद आप लोग साल्मोनेला भी लिख सकते हो, सीजेला भी लिख सकते हो, सीजेला कॉजेस सीजेलोसिस obviously। तो these are the organisms which causes diarrhea in the human body। उसके वही सेकंड पार्ट में आप लोगों को ये भी पूछा गया है, लैब डायग्नोसिस ऑफ कॉलेरा। तो ये भी आप लोगों को लिख देना है, कॉलेरा का जो लैब डायग्नोसिस है। कॉलेरा का लैब डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, कॉलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरी। तो विब्रियो कॉलेरी का लैब डायग्नोसिस आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आप लोगों का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन आज का सेशन जो है हमारा खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और उसके साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी दबा देना, क्योंकि जब भी मैं एक नया सा अपडेट दूँ आप लोगों के पास जल्दी जाके पहुँच जाए। और वैसे भी आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, माय इंस्टाग्राम आईडी इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक सुभ्रास बायोलॉजी। आप लोग वहाँ पे मुझे आपके क्वेश्चन पेपर्स भेज सकते हो, चाहे आप लोग डीएमएलटी से हो, बीएमएलटी से हो, किसी भी कोर्स के पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, तो आप लोग मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हो। अगले सेशन में हम आप लोगों का क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हार्ड वर्क करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपना सिलेबस जितना हो सके उतना टाइम तक कंप्लीट कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार तक कंप्लीट कीजिए, ठीक है। यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।